अस्सलाम फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा जो गेम थ्योरी की जो सीरीज़ के जो है वो आखिरी लेक्चर है, जो हमने सीरीज़ शुरू की थी कुछ अर्सा से। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट्स। आपकी ईमेल से और मैसेज से मुझे पता लगता रहता है कि कहाँ तक आपको समझ आ रही है। एनीवे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी आपको नज़र आ रहा है, फेसबुक का आईडी भी नज़र आ रहा है, पेज जो है मेरा उस पर जाएँ, यूट्यूब चैनल। सो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, इफ़ यू फाइंड वैल्यू इन दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू कैन हैव मोर एंड मोर वीडियोज़ एज वेल। जिस तरह से आपको फ़ायदा हो रहा है इस तरह से आप हेल्प करें कि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच जी। सो लेट्स बिगिन। डोमिनेंट फर्म गेम में क्या होता है जी, पहले हम ये समझेंगे जी डोमिनेंट फर्म क्या होती है और डोमिनेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है, फिर हम डोमिनेंट गेम की तरफ आएंगे। As you can see on the screen, dominant firm क्या होती है जी? Dominant firm is a firm in which one accounts for the significant share of the given market, has a significant large market share than its largest rival. यूँ समझ लें आसान लफ्ज़ों में कि एक डिओपली मार्केट में हम अज्यूम कर लेते हैं कि दो फार्म्स हैं या दो से ज़्यादा इवन फार्म्स हैं, लेकिन एक फार्म जो है वो इतनी बड़ी है कि उसका अकेले का शेयर जो है वो बाकी सारी फर्म्स के बराबर आ रहा है। बाकी लेट्स सपोज दो राइवल में हैं या तीन हैं या चार हैं या इवन एक भी है, तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं है इस फर्म के साथ। तो एक बिग फर्म है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब होता है जो गालिब हो, बड़ी हो फर्म, ठीक है। तो उस सूरत में होगा क्या, स्ट्रिक्टली डोमिनेंट जो स्ट्रेटजी हो जाएगी वो फिर ये होगा कि उस डोमिनेंट फर्म को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा राइवल क्या स्ट्रेटजी अपना रहा है, उसने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। उस अगर राइवल जो है वो कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है या फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका अपना एक डोमिनेंट स्ट्रेटजी रहेगी। जैसे कि अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि ट्रिक जो करेगा वो ये देखेगा कि गियर ने क्या किया। अगर गियर कंपनी जो है वो ये करे तो ट्रिक को ये करना होगा, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसका अपना एक पे ऑफ बनता है। सो व्हेन देयर इज वन लार्ज फर्म and has small competitors, so it will all the other small firms will act as a perfect competitor, और ये जो है ये एक अलग से individual it will act like a monopoly as well. Either firm can, अब क्या करेगी dominant firm गेम कैसे होगी जी? Either firm can announce an output level, lead or else wait to see what the rival does and then produce an amount that does not saturate the market. अब दो ऑप्शन होते हैं इसके पास, या तो ये कर ले कि खुद एक मार्केट में आउटपुट सेट कर ले और बाकी जो है वो एक और लीड करे मार्केट को, ठीक है, डोमिनेंट फर्म। और दूसरी सूरत में हो सकता है कि यार वो देखे कि छोटी फर्म्स क्या कर रही हैं, तो वो जो कर लेती हैं, लेट सपोज टोटल मार्केट जो है डिमांड है वो 50 यूनिट है और उन्होंने कुल मिला के 20 प्रोड्यूस किए हैं, तो आप जो हैं फिर लेट सपोज 30 प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि 25 करते हैं ताकि गैप आपके पास रहे। तो आप प्राइस भी हायर चार्ज कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर मार्केट में चल सकते हैं। तो ये डोमिनेंट फर्म की गेम है। इसको न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगी आसानी से। अब देखेंगे लेट सपोज दो फर्म्स हैं, एक डोमिनेट है एक सबऑर्डिनेट है, छोटी फर्म है। अब अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि डोमिनेंट फर्म लीड करे, तो लीड करने में जो ये जो राइट साइड पे स्ट्रेटजीज हैं ये डोमिनेंट फर्म की हैं। ये इसको मिल रहे हैं 4 लाख का या 4 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है इस सूरत में, और अगर सबऑर्डिनेट को लीड करे तो इसको भी मिलेगा 0.5 मिलियन, ठीक है। अब अगर डोमिनेंट फर्म जो है वो फॉलो करे तो उसको 2 मिलेगा, जबकि जो सबऑर्डिनेट है अगर वो लीड करेगी तो इसको 3 मिलियन का प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर हम ये कहते हैं कि डोमिनेंट फर्म जो है वो लीड करे और दूसरी छोटी फर्म फॉलो करे, तो इसमें इसको 8 मिलियन का प्रॉफिट है, जबकि सबऑर्डिनेट को 1 मिलियन का प्रॉफिट है। और अगर दोनों फॉलो करेंगी, कोई भी लीड ना करे, तो फिर दोनों को देख लेंगे कुछ भी नहीं है, 1 और 0.5 मिल रहा है। अब करेंगी क्या, ये मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन कर दिया कि अगर डोमिनेंट फर्म ये डिसाइड करती है कि हम लीड करेंगे तो उसको 4 मिलता है उस सूरत में अगर सबऑर्डिनेट फर्म लीड करे, और 2 मिलियन मिलता है उस सूरत में, अगर ये फॉलो करेगी तो उस सूरत में उसको 2 मिलियन मिलेगा। लेकिन अगर ये लीड करे और दूसरी वाली फॉलो करे तो फिर इसको 8 मिलेगा, यानी 4 मिलियन और 8 मिलियन इसको मिल सकते हैं। और अगर ये फॉलो करेगी डोमिनेंट फर्म और सबऑर्डिनेट लीड करे तो फिर सबऑर्डिनेट अगर फॉलो करे तो फिर इसको 1 मिलेगा और डोमिनेंट को 8 मिलेगा, 8, ठीक है जी। सो अब ये देखना है कि डोमिनेंट फर्म ने लीड करना है या फॉलो करना है। इट्स वेरी सिंपल। अब आप देख लें ज़रा इसको खुद से कि क्या है। अगर वो फॉलो करे, आसान लफ्ज़ों में देखते हैं, फॉलो करेगी तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा,
और कम से कम 1 मिलेगा। उस सूरत में कि अगर ये लीड करे तो 2 मिलेगा और फॉलो करेगी सबऑर्डिनेट को तो 1 मिलेगा। तो इस सूरत में डोमिनेंट फर्म को कुछ नहीं मिल रहा, जबकि डोमिनेंट फर्म अगर लीड करे तो इसको कम से कम 4 मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिल रहा है। सो लिहाजा डोमिनेंट फर्म के पास जो ऑप्शन है वो है ही ये कि वो लीड करे इस एग्जांपल के तहत, और चाहे तो सबऑर्डिनेट लीड करता है या फॉलो करता है, इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम उसको फिर भी 4 मिलता है। जबकि डोमिनेंट फर्म अगर फॉलो करना शुरू कर देगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिलेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? यानी कि डोमिनेंट फर्म के पास लीड करने के अलावा और दूसरा जो है वो चारा नहीं है, वो क्योंकि वो अच्छी ऑप्शन ही नहीं है, तो डोमिनेंट फर्म जो है वो लीड ही करेगी। सो डोमिनेंट फर्म विल ऑलवेज लीड, बट व्हाट अबाउट द सबऑर्डिनेट? अब सबऑर्डिनेट क्या करेगा? वो क्या करेगा? अगर वो लीड करने की कोशिश करेगा तो उसको 0.5 मिलेगा, क्योंकि उसकी इतनी इस्तात ही नहीं है कि वो उसके साथ कम्पीट कर ले, और अगर वो फॉलो कर ले तो उसको मैक्सिमम 3 मिलेगा। इसी तरह अगर वो फॉलो करेगी तो 1 मिलेगा, और अगर वो भी डोमिनेंट फॉर्म भी फॉलो करे तो वो उसको 0.5 मिलेगा। अब मसला क्या है? मसला ये है कि डोमिनेंट फॉर्म जो है वो तो लीड करेगी, ठीक है, तो जब लीड करेगी तो इस सबऑर्डिनेट को लीड करने की सूरत में 0.5 मिलेगा, क्योंकि डोमिनेंट फॉर्म ने तो फॉलो करना नहीं है, तो उस सूरत में इसको क्या मिलेगा? 0.5। तो इससे अच्छा है कि फॉलो कर ले तो कम से कम 1 मिलियन तो मिलेगा ही मिलेगा। सो नो डोमिनेंट स्ट्रेटजी फॉर द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट के पास एक ही चारा रह जाता है कि वो फॉलो करे, जबकि डोमिनेंट फॉर्म जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ज़्यादा प्रॉफिट लीड करने में है। सो नैश इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा जी? नैश इक्विलिब्रियम में होगा नीदर द फॉर्म प्लेयर हैज़ एन इंसेंटिव टू चेंज द स्ट्रेटजी। दोनों के पास एक एक स्ट्रेटजी रह जाती है, वो क्या है कि डोमिनेंट फॉर्म ने लीड करना है, इसी में उसका फ़ायदा है, और सबऑर्डिनेट को फॉलो करना है, इसी में इसका फ़ायदा है। अगर दोनों स्ट्रेटजीज बदलाएंगी तो दोनों नुकसान में रहेंगी। सो कंक्लूजन क्या हुआ जी? बात क्या? कंक्लूजन ये हुआ कि डोमिनेंट फर्म वो होती है जो कि बड़ी होती है, राइवल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा, उसका कोई कंपटीशन इस सच नहीं होता, तो वो वो लीड करेगी जिसमें उसको ज़्यादा फ़ायदा है। जबकि सबऑर्डिनेट फर्म जो है उसको फॉलो ही करना होता है, क्योंकि अगर वो लीड करने की कोशिश करेगी तो लीड कर नहीं पाएगी उसके साथ डोमिनेंट फर्म के साथ, तो इतना मुनाफा नहीं कमा पाएगी। तो आसानी उसके लिए यही है कि जिसको कहते हैं चुपचाप बस बड़ी सरकार की मानता रहे, फॉलो करता रहे, तो उसको उसमें इसको ज़्यादा फ़ायदा है। आखिरी में आपके लिए एक बोनस है या यूँ कह लेंगे गुड न्यूज़ है, वो ये है कि मुझे बहुत सारी ईमेल्स मिलती हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ के मैं जवाब दे पाता हूँ, कुछ के ईमेल पे जवाब नहीं दिए जा सकते। तो उस समय में काफ़ी एक सजेशन आई थी कि आप जो हैं वो कुछ ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर लें, स्पेशली इकोनॉमिक्स के हवाले से, इकोनोमेट्रिक्स के हवाले से। सो इट्स अ गुड न्यूज़, वी आर ऑफरिंग नंबर ऑफ कोर्सेज ऑनलाइन जो एट ए वेरी कम्पैटिटिव प्राइस, जिसमें आपको नज़र आ रहा है इकोनोमेट्रिक्स सर फहरिस्त है, रिसर्च मेथड्स है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा हमारी टीम में 2-3 और एक्सपर्ट्स हैं फाइनेंस के, तो अगर आप में से कोई फाइनेंस, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन वगैरह से कोई ऑनलाइन कोर्स लेना चाहे तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपको ईमेल आपके नज़र आ रहा है, मेरी स्लाइड पे भी होते हैं, और मुझे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे एट ए वेरी कम्पैटिटिव रेट, जिसमें आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगी। इट्स जस्ट लाइक ए क्लास, यू विल बीइंग सिटिंग इन योर होम, आई एम सिटिंग इन माई होम at my place, so we will be interacting। आपके questions के जवाबात, queries के जवाबात on the spot आपको मिल सकेंगे। So inshallah it will be a great venture। I would invite all of you to join these courses or any of the courses if you feel comfortable। आप लास्ट में कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में या इन वीडियोज़ में आपको कोई वैल्यू मिलती है, अच्छा लगता है, आपको कुछ लर्निंग होती है, तो then you please subscribe it and share it with your friends so that more and more people can get benefit out of it। Thank you very much। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अगली किसी सीरीज़ में ज़रूर मिलेंगे।